जय श्री कृष्णा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। एक संत थे जो अपने शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे। एक बार वे एक गांव में गए। वहां जाकर उन्होंने नित रोज लोगों को उपदेश देना शुरू किया। उनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई कि दिन पर दिन उनके शिष्य बढ़ते रहे। लोग उनके उपदेश सुनने आया करते। दूर दूर गांव दराज से भी लोग उनके उपदेश सुनने आने लगे। लोग उन्हें घर पर न्योता देने लगे कि संत महाराज हमारे घर आइए, कुछ उपदेश दीजिए, प्रभु संकीर्तन कीजिए। वे संत दिन पर दिन अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए। अब दूर दराज गांव के लोग भी उन्हें बुलाकर ले जाने लगे। इसी गांव में जहां वे संत रह रहे थे, एक पुजारी भी था। पुजारी उनसे जलने लगा कि इस प्रकार तो मेरे बहुत से भक्त उसी के पास चले गए हैं। अगर यही सिलसिला रहा तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा, मेरा घर किस प्रकार चलेगा। उस पुजारी ने संत की निंदा करना शुरू किया। दूसरों को जाकर उल्टा सीधा कहना शुरू किया कि ये तो ढोंगी संत हैं, अपने शिष्य को लेकर आए हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। उल्टा सीधा कहने लगे। एक बार पुजारी जब यह बातें लोगों में फैला रहे थे तो उन संत के एक शिष्य ने यह बात सुन ली। उसे बहुत क्रोध आया। वह अपने संत के पास गया। वह उन्हें जाकर बोला कि गुरुजी, इस प्रकार आपकी निंदा की जा रही है, आप पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। संत महाराज क्योंकि वास्तविक प्रभु भक्त थे, उन्हें उस बात से कोई भी असर ना हुआ। उन्होंने अपने शिष्य को समझाया कि जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी अपने रास्ते पर चलता जाता है, रास्ते में उसके पीछे कितने कुत्ते भौंकते हैं, परंतु वह मदमस्त हाथी अपनी ही चाल में चलता रहता है, उसे किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए हमें भी इस वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम भी इस वाद विवाद में पड़ेंगे तो हमारी पूजा का कोई भी लाभ नहीं। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो उसे करने दो। हम अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हम प्रभु नाम भज रहे हैं, हम उपदेश दे रहे हैं और कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे, आपकी पीठ पीछे लोग आपके लिए बहुत कुछ बोलते हैं। आजकल लोगों का काम ही यही है, सारा दिन बैठकर एक दूसरे की बुराई करना। हमेशा ध्यान रखिए, हर चीज जोड़े में होती है, दिन और रात, सुख और दुख। इसीलिए समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, पक्ष और विपक्ष। जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी बात से सहमत हो, जरूरी नहीं कि हर कोई आपके पक्ष में हो। अगर कुछ लोग आपके पक्ष में हैं तो कुछ विपक्ष में भी होंगे, परंतु उन्हें उनका काम करने दीजिए। परंतु आप अपना काम सही तरीके से करते रहिए, बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी की निंदा किए। कोई अगर आपकी निंदा कर रहा है तो उसे करने दीजिए, उसको उसमें आनंद आ रहा है। हम किसी के आनंद को नहीं रोक सकते, बल्कि हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि हम उसके आनंद का कारण बन रहे हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को समझाने का कोई भी लाभ नहीं होता। उन्हें उसी आनंद में जीने दीजिए। आप अपने आनंद में जिए और उन्हें उसी आनंद में जीने दीजिए जिसमें उन्हें आनंद आता है। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि निंदक नियरे राखिए, हमें तो निंदा करने वाले को सदैव अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि बिना साबुन और बिना पानी के वो हमारे मन को साफ स्वच्छ कर देता है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो जो निंदा करेगा वो आपको आपकी कमी बताएगा। वो हम पर निर्भर करता है कि हम उसको सुधारें या ना सुधारें। तो
तो अगर कोई आपकी निंदा करता है, परेशान ना हो, उल्टा उसकी निंदा ना करना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप में और उसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। आप अपने काम में अग्रसर रहिए। हमेशा याद रखिएगा कि निंदा करने वाला आपकी कमियां खोज रहा है और आपको सुधार रहा है। उसको नकारात्मक ना लेकर एक सकारात्मक तरीके से देखें, तो जीवन जीने का अलग ही आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण।